वेलकम टू एसीएस टीचिंग सतना। आइए आज हम रेशियो प्रोपोर्शन की आगे की क्लास देखते हैं। यदि आप जो स्टूडेंट ने हमारी क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हैं, उनको देखें, फिर ये आगे की वीडियो को देखें जिससे समझ में आएगा। और जो एसएससी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश के लिए आप बीरेन सर की क्लास को एक बार देखें, उससे समझें कि इंग्लिश को कैसे तैयारी करना है, जिससे आपको पता चलेगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चनों पर। अभी तक ने हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अनुपात और समानुपात में। अब हम पढ़ेंगे आय और व्यय पर संबंधित प्रश्न। आय और व्यय रहेगा और या बचत रहेगा, इनमें से कोई आपको दो दे देगा, एक का फिक्स मान बता देगा, आपको उसी अनुपात में बताना है। ठीक है, आइए अब हम जैसे बात करते हैं कि आय होता क्या है। आय बराबर, देखें आगे थोड़ा सा, आय बराबर क्या होता है, व्यय और कितना बचत की, ये हमारा होता है। मतलब आय क्या कहलाता है कि कुल मतलब व्यय जितना किए और बचत किए, अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, आय बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, 3 रुपये व्यय कर रहे हैं और 2 रुपये की बचत कर रहे हैं, तो हमारे पास है कितना, टोटल इनकम कितना है हमारे पास, 5 रुपये। क्या बात समझ में आई। तो इसी तरह अगर हमको दो व्यक्तियों की दी है, दो व्यक्तियों की आय दी है, व्यय दिया है, अनुपात दिया, इस तरह अनुपात दिया रहेगा, तो हमको जैसे बोलेगा कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 7:5, कुछ भी मान लेते हैं, अभी क्वेश्चन ऊपर करेंगे हम। और बोलेगा कि इन्हीं के मतलब ए और बी की ये आय है, ठीक है, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। अब बोल देगा कि इनकम कितनी है, 7:5 है। फिर बोल दिया कि इनका क्या है, एक्सपेंडिचर 2:3 है। अब बोल दिया कि उन्होंने क्या, या तो अलग अलग भी बोल सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे ए ने 200 रुपये बचाए, बी ने कितने रुपए बचाए, 300 रुपये बचाए, तो ए और बी की मतलब आय ज्ञात कीजिए। या कि कभी बोल देगा कि ए की आय निकालिए या कि बी की आय निकालिए। इसी तरह अगर बोल दिया क्या, जैसे कभी कभी सेम बोल देगा कि ए की आय 200 है, बी की आय 200 है। अब हमको क्या निकालने को बोलेगा कि ए की आय, तो एक मैं आपको दो विधियां बताऊंगा, एक तो बेसिक वाली है जो सभी बताते हैं, और एक अपनी क्या है, कंसेप्ट वाली। तो बेसिक वाली, जैसे अब हम क्वेश्चनों पर जैसे एक तो बेसिक वाली है कि हम मान लेते हैं 7x है और ये क्या 5x है। अब बोलेगा कि ये आय को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2y कर देंगे, अब माइनस में क्या कर देंगे, हमारा 3y कर देंगे। ठीक है, और हमारा देखें इसको और इसको घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये ए की आय है और ये क्या है, ए का व्यय है। तो अगर हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। तो हमारी ये सेविंग कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। इसी तरह हमारा क्या आ जाएगा, बी का हमारा 5x है और इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 200 आ जाएगा। आगे अब हम इनको बात करेंगे, इस तरह हमको हल करना पड़ेगा, फिर इनको हल कर देंगे, इनको हल कर देंगे। अब क्वेश्चनों पर आते हैं। देखिए आपको नीचे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, तो ये समझ में आया, ये क्या है हमारा आय और व्यय पर। अब हम क्वेश्चनों पर आते हैं और उनको करते हैं कि किस तरह हमको करना है। जैसे बोला है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनकी मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो उसको मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन पर करते हैं। देखिए आइए आज चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात क्या है, 6:5 है। माना क्या हम मान देंगे, आगे हम बेसिक करेंगे। माना ए की आय हमारी क्या है, 6x है। फिर बी की इसी तरह क्या, बी की आय क्या हो जाएगी हमारी
5x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5x। फिर क्या बोला है कि उसका मासिक व्यय मतलब 4:3 में है, तो अब एक का व्यय कितना है, मान लेते हैं 4y है। अब b का व्यय कितना है हमारा? 3y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको एक बताया हूँ कि अब हम उनको क्या कर देंगे। देखें, अगर हम इनको घटाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यदि प्रत्येक प्रतिमाह कितने की बचत करता है? 400 की बचत करता है। तो मतलब ए को अगर ये 600 है, ये हमारी आय है, व्यय को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? बचत आएगा। तो यदि हम क्या बोलें कि कितने की बचत करता है, हमारा 400 की बचत करता है, तो ए पहला वाला कंडीशन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 6x - 4y कितना हो जाएगा हमारा? 400 की बचत करता है। ठीक है, यदि फिर दूसरा क्या है, प्रत्येक मतलब दोनों ही बोल दिया है। तो अब दूसरा हमारा क्या है, ये समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा? 5x - 3y बराबर कितना है? 400। ये समीकरण क्या हो गए? 2। अब हम इसको क्या कर देंगे? हल कर देंगे। हम इनको हल करेंगे तो ये क्या कर देंगे? इसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा अपने को, और यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अब इस मतलब क्या आ जाएगा? 30x आ जाएगा। और ये कितना आया? 20 आए। लिख लेते हैं एक बार, 30x और माइनस में 20y, और ये कितना आ जाएगा? 2000। इसी तरह अपना क्या आ जाएगा? 30x - 18y, और ये 2400। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, चिन्ह बदल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? अपना कट जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो अपना क्या आ जाएगा? माइनस का 2y कितना आ जाएगा हमारा? माइनस के 400 के बराबर। तो ये कट जाएगा, तो y का मान कितना आया अपना? 200 आ जाएगा। ये मतलब ये नीचे चला जाएगा तो 2 का भाग चला जाएगा, तो y का मान कितना है? 200। अब y का मान किस में रख दें? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 6x - 4y बराबर कितना है? 400 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? y का मान हमारा कितना है? 200 है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे? 200, और ये क्या कर देंगे? 6x - 4 और ये क्या? 200 बराबर कितना? 400। तो ये क्या है? 6x - 800 बराबर कितना? 400। तो ये क्या आ जाएगा? 6x, अब ये उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 800। ये माइनस का तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1200। तो 1200, तो ये x का मान कितना आ जाएगा हमारा? 1200/6, तो कितना आ जाएगा? 200। x का मान अपना क्या है? 200। अब हमसे पूछा क्या था कि उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करना है। तो अब उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास क्या है? देखें, अब a की कितनी है? 6x है, और b की कितनी है? 5x है। तो टोटल हो कितना गया हमारा? 11x हो गया। कुल राशि कितनी हो गई? कुल आय बोल दे तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11x, तो ठीक है। और यहाँ x का मान कितना है? 200। तो ये क्या आ जाएगा? 11 × 200, तो ये कितना आ जाएगा? 2000। 11 दूनी 22, सॉरी 11 2200। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा? 11 दूनी 2200 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये तो अपनी बेसिक मेथड है। आपको इतना टाइम लगेगा तो आप हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट मेथड करते हैं। अब डायरेक्ट क्या है? देखिए, ये तो ठीक है, बननी ही चाहिए, प्लस आपको जल्दी करना। तो जल्दी करने के लिए हमको कुछ ट्रिक्स का फॉलो करना पड़ता है। अब हमारी ट्रिक क्या है? अभी मैंने इसी तरह जो ट्रिक अभी बता रहा हूँ उसी के हिसाब से चयनित और अचयनित वाले, जिन्होंने नहीं देखा तो पिछली क्लास में देखेंगे। सेम उसी कंसेप्ट से हम इसको आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे बोला है कि a और b की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। यहाँ लिख लेंगे a और यहाँ क्या लिख लेंगे? b। तो क्या है? मासिक आय का अनुपात क्या है? 6:5 है। ये 6:5 कर दिए। ठीक है, अब फिर बोला है
ये क्या है, यहाँ इनकम लिख लें, और ये क्या ई एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 4:3 है, ये 4:3, और सेविंग लिख लेंगे। तो सेविंग हमारे पास कितना है, प्रत्येक का क्या है 400 है, तो यहाँ भी 400 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका तो कितना आया 6×18 और ये 20। तो मैं आपको क्या बोला हूँ कि जब सेम रहे, ये भी सेम रहे, अब प्लस है प्लस हो या ये बचत ही है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को आगे छोटी संख्या को पीछे लिखेंगे। तो ये 4×5 = 20 और 6×3 = 18, तो ये आया। और ये क्या, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 1, 1 का मान कितना आया, या तो आप इस तरह कर दें 4 × 1600 - 1200, या कि आप क्या कर सकते हैं, जब भी यहाँ सेम रहे तो इनका क्या लेते हैं अंतर, और क्या एक संख्या से गुणा करा देते हैं। तो कितना आ जाता है 400, यहाँ भी कितना आ रहा है हमारा 400 ही आ रहा है। यहाँ क्या है 2 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 का मान कितना है 200। अब हमारे पास आय कितनी है 11x है, कितना 11x मान लें, या कि 11 यूनिट आय है दोनों की। तो ये क्या है 11 और x का मान कितना है 200, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2200 आ जाएगा। आपको ये मेथड बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको इसी मेथड से करना है आपको, वो तो ठीक है, पर ये आपको बनना ही चाहिए, ये आपका टाइम बचा देगी, ठीक है। आइए अब हम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आपको इसी मेथड को ज़्यादा अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्या बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, और क्या नाम से उसके व्यय का अनुपात 1:2 है, यदि प्रत्येक की बचत कितनी है 24,000। तो ए की आय, सेम क्वेश्चन है, क्या बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ लिख लेंगे फिर वही ए और क्या बी का अनुपात 2:3 है, तो 2:3 ये हो गया। इसी तरह हमारा क्या है उनके व्यय का अनुपात, यहाँ इनकम लिख लें और ये क्या एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2, और हमारे पास सेविंग जो है तो ये कितना है हमारा 24,000 है या 2400 है, तो हमारा है 24,000 है, तो ये भी 24,000 लिख लेंगे। अब देखिए वो वाली मेथड से करते तो थोड़ी से बड़ा कैलकुलेशन आता, अब हम क्या करेंगे इससे 60 हो जाएगा, अब इसका इससे गुणा इसका इससे, तो ये क्या आ जाएगा 3 एकम 3 और ये 4 में से 3 घटा देंगे। इसी तरह मैं बताऊं जब यहाँ सेम रहे तो आपको क्या लेना है, यहाँ अंतर लेना है, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक संख्या का क्या करा देना है गुणा करा देना है, तो ये हो जाएगा। तो 1 का मान कितना आया हमारा 24,000 आया। 1 का मान जब 24,000 आया तो हमसे पूछा क्या था कि ए की आय, तो ए की आय हमारी क्या है 2 यूनिट है, तो यहाँ लिख लेना है कि ए की आय, तो ए की आय हमारी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 × 24,000, तो कितना आ जाएगा हमारा 48,000। ये हमारा क्या है क्वेश्चन आ गया, जल्दी आ गया। उससे करेंगे तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, तो ध्यान देना आपको इस मेथड से करना है। इसी तरह अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट टाइप की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, कितने बचा लेते हैं 200 रुपये, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। करिए थोड़ा सा इसको, अब तो बन जाना चाहिए। जैसे बोला है कि ए और बी की साप्ताहिक आय, तो ये क्या है ए है और क्या बी की साप्ताहिक आय है 9:7 है, ये इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर क्या दिया है इस बार, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, तो उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, और क्या दिया है प्रत्येक बचत कितने की कर रहा है, प्रत्येक सप्ताह 200 रुपये की बचत कर रहा है जी।
फिर वही कंडीशन करना है आपको, इससे इसका, इसके 7 चौको 28, 9 त्रिक 27। तो हमको क्या लेना, बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या पीछे। तो ये 28 माइनस 27 कर देंगे और इस फिर वही सेम आ गया। जब भी सेम आए तो आपको क्या कर देना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा दे, 1 आएगा और ये क्या 200। नहीं तो आप, मैं बताया हूँ कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, ये क्या आ जाएगा, चाहे देखो 800 आएगा माइनस 600 तो कितना आ जाएगा, 200 ही आएगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, सीधे इसको अंतर ले लेना है और यहाँ जहाँ 200 है 300 है जो भी दिया है उसी से क्या करा देना है, गुणा करा देना है। अब हमारा कितना आया, यहाँ 1 आया, क्या आया 1 आया, 1 का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। 1 का जब यूनिट का मान निकाल लिए तो अब हमसे पूछा क्या है, यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये की बचत करते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। अब इन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना हो जाएगा, 9 7 16 आय का योग। तो आय का योग कितना हो जाएगा, 9 + 7 तो कितना हो जाएगा 16। तो 1 का मान कितना है 200, तो 16 का मान कितना हो जाएगा 3200। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 3200 आ जाएगा। इस तरह के आप कर लेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के आय संबंधी क्वेश्चन। अब कभी कभी देखिए क्या दे देता है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। ठीक है, यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी है। अब क्या बोला है, ए और बी की आय का अनुपात 10:7। यहाँ तो एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या लिखा है 10:7 है। अब क्या बोल दिया है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे जो दिया हो उसी से रिलेशन। अब हमारे पास क्या दिया, 7 दिया है, व्यय दिया है और रियल मान में क्या दिया है, व्यय का मान कितना दिया है, इसका मान कितना दिया है 10,500 दिया है, यही दिया है। ठीक है, तो अब हम सीधे क्या निकाल लेते हैं, 1 का मान निकाल लेंगे। तो 1 का मान कितना आ जाएगा अपना, 1 का तो 10,500 में से 7 का ये करा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 कम 7 3 7 15 आ गया, ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, तो उसकी बचत का अनुपात बताना है। किस, तो बचत का अनुपात, तो हमारा देखिए आय कितनी है 10 है और व्यय कितना है 7 है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 10 में से 10 रुपये हैं हमारे पास, मान लीजिए 10 यूनिट है, 7 व्यय कर दिया तो बचत हमारी क्या हो जाएगी 10 - 7 तो कितना आ जाएगा 3। और 1 का मान हमारा कितना है 15 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 × 1500 तो कितना आ जाएगा 4500। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, देखिए पी तथा क्यू की आय का अनुपात 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:7 में है। यदि पी 10,000 रुपये बचाता है, क्यू 7,000 रुपये बचाता है, तो पी की आय क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो आप इसके लिए आपको फिर देखिए, अब इसमें बचत क्या है अलग अलग दिया है, तो आपको करना वही है सेम क्वेश्चन, जैसे पी और क्यू की आय का अनुपात, तो यहाँ लिखना है पी और क्यू की आय का अनुपात। क्या दिया है हमारा, पी और क्यू की आय का अनुपात 4:7 दिया है, तो ये 4:7 कर दिए। फिर क्या दिया है, तथा उनके व्यय का अनुपात, ये इनकम हो गया, तो ये 3:7 दिया है। फिर इसके बाद ये एक्सपेंडिचर हो गया। फिर क्या बोला है, तथा बचत का अनुपात, पी का कितना दिया है बचत हमारा 10,000 रुपये बचत देता है और क्यू को 7,000 रुपये बचाता है,
तो ये कितना है 10,000 रुपये बचाता है, और ये सेविंग लिख लेते हैं, और ये 7,000 रुपये बचाता है। तो अब पी की आय बताना है, तो करना वही, देखिए यहाँ भले अलग अलग है तो करनी वही, इसको इसके साथ गुणा करा दें, इसको ये कितना आ जाएगा 7 चौको 28, 7 त्रिक 21। तो हम यहाँ कर लेते हैं 7 चौको 28 माइनस 21। अब इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ, तो ये 7 त्रिक 21 और ये 7 त्रिक 21 और ये कितना आ जाए 70,000। तो ये 70,000 इधर लिख देते हैं, बड़ा है ये, और ये क्या 21,000 इधर लिख देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, $49,000 आया, और इसको अंतर लेंगे तो हम कितना आ जाएगा 7,000 आएगा। अब एक का मान निकालें तो यहाँ 7 बराबर कितना आ जाएगा 49,000 आ जाएगा। ठीक है, एक का मान कितना आ जाएगा 49,000 बटे 7, ये कितना आ जाएगा, एक का मान ही आ गया कितना 7,000। अब हमसे पूछा क्या है, तो पी की आय बताना। तो पी की आय हमारे पास, पी की आय, तो पी की आय हमारे पास कितनी है 4, तो एक का मान कितना है 7,000, तो 4 का मान क्या करेंगे 7,000 और 4,000 का गुणा करा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बन जाएगा। आपको भले ही यहाँ संख्या चेंज करे, लेकिन हमको लगाना उसी रूल से ही है, बन जाएगा। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे एसएस टीचिंग सतना में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे इसी को देखिए CHSL में आया हुआ है Tier 1, मतलब फर्स्ट में आया है, ये पहले पेपर में आया हुआ है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है, एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि वाई और जेड में वाई को जेड से 3960 रुपये अधिक मिलते हैं तो एक्स का वेतन क्या होगा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या दिया है, एक्स वाई जेड दिए और इनके अनुपात दे दिए हैं कि 15:3:8 दिया है। अब क्या बोल दिया है कि यदि जेड को वाई से 3960 रुपये, तो यदि जेड को वाई से 3960, तो यहाँ देखिए कितना अधिक मिल रहा है, हमारा 5 अधिक मिल रहा है, 5 अधिक मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ रियल में कितना मिल रहा है 3960 रुपये मिल रहा है, 3960 रुपये। तो अब हमको पूछा क्या है, तो x का वेतन बताना है। तो x का वेतन हमको एक का मान निकाल लेना है, 3960 बटे 5। 3960 में 5 का हम भाग करेंगे तो 5 7 35 आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, और ये 5 या 45 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो एक का मान हमारा कितना आया 792 आया। अब हमसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है, तो जब x का मान पूछा है तो हम क्या करा देंगे, इसमें 15 का गुणा करा देंगे। तो x की आय, तो x की आय हमारे पास कितनी है 15, और एक का मान कितना दिया है 792, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा आंसर आएगा 15 दूनी 30, हासिल की 3, अब 15 नहीं है 135, 35 3 38, हासिल की 13, और 15 13 28, 28 आएगा। अच्छा 128 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आएगा कौन सा, सॉरी 118 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 15 7 105 आएगा, और क्या हमारे पास 13 बचा था तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा, मिस प्रिंट। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, क्या था कि एक्स वाई और जेड के मान दिए थे, और हमको क्या निकालना था कि अधिक दे दिया था कि जो जेड का मान है वाई से कितना अधिक है,
8:3 है। तो यहाँ देखें 8:3 भैया की बोल दें कि 3:8 एक ही बात है। तो यहाँ कितना देखें 5 है, 5 का मान कितना दिया है 3960 दिया है। तो हम 1 का मान निकालेंगे 792 आया। अब हमसे पूछा है x की आया, तो x की आया हमारी 15 है, तो हम क्या करा देंगे 15 से गुणा करा देंगे। तो x की आया, अगर पूछता कि y की आया तो हम y से गुणा करा देते। z अगर पूछता कि z की आया तो z से गुणा करा देते। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, चलिए देखते हैं। अब दिया है कि P, Q तथा R की आय क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है। P, Q, R 5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। यदि P 10,000 की आय में से 4,000 रुपये बचाता है। कितने 10,000 की आय में से कितना बचाता है 4,000 रुपये बचाता है, तो Q की मासिक बचत क्या ज्ञात करें। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आगे लिखना है। क्या लिखा है P, Q, R। तो P, Q, R का हमारा है 5:4:3 दिया है। और क्या दिया है उनके व्यय, तो व्यय कितना दिया हमारा 6:5:4 दिया, 6:5:4 दिया है आपको। अब ज्ञात करना है कि P को 1,000 रुपये की आय में से। तो अब देखें हमको निकालना किसका है Q का। R का दिया भी है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको R से रिलेशन पूछा नहीं। तो हम आपको देखें कहाँ ध्यान देंगे, P और Q में ध्यान देंगे, क्योंकि P का मान दिया है तो इससे हम क्या, ये अनुपात में है तो जो इसका गुना होगा वही Q का गुना होगा। अब देखें P की आय हमारी कितनी है 10,000 रुपये है। कितनी है 10,000 रुपये, यही ना है। तो 10,000 रुपये है तो एक की आय कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये आ जाएगी। एक की आय कितनी 2,000। अब हमारे पास Q की आय कितनी हो जाएगी, Q की आय कितनी Q की हो जाएगी 4 का मान क्या हो जाएगा 4 × 2,000, तो कितना आ जाएगा हमारा 8,000। ये बात समझ में आई। अब हम P का भी निकाल लिए, Q का भी निकाल लिए 8,000। अब हम देखते हैं और कुछ दिया है, आय में से 4,000 बचत करता है। अब P का आय भी दिया था और ये भी दिया था। अब 4,000 रुपये की बचत करता है। तो अब देखें P हमारा कितना बचत करता है। अभी तो देखें यहाँ P कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 आय है, और Q कितना है 8,000 आय है। अब देखें बचत कितना करता है, अब दिया क्या है। अब देखें P कितना है कि 10,000 रुपये है। अब वो बचत कितने की करता है, सेविंग कितने की करता है 4,000 रुपये की बचत करता है। जब 4,000 रुपये की बचत करता है तो खर्चा कितना किया 6,000 रुपये। 10,000 यहाँ सेविंग है, अरे सॉरी इनकम है, और यहाँ क्या है सेविंग। बचत कितना करता है 4,000, तो खर्चा कितना करता है P का खर्च कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। और 6,000 का मान कितना दिया है अपना 6 दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 6,000, या कि 6x मान ले, कुछ भी मान ले, यूनिट में है। तो एक का मान कितना आ जाएगा 6,000/6, तो कितना आया एक का मान 1,000 आएगा। जब एक का मान 1,000, अब तो इसी तरह हमारा Q का खर्च क्या हो जाएगा, Q का खर्च, तो Q का खर्च कितना आ जाएगा 5, तो 5 × क्या 1,000, तो ये कितना आ जाएगा 5,000 रुपये Q खर्च करता है। अब देखें Q की आय कितनी है 8,000 और खर्च कितना करता है 5,000, तो बचत कितनी करेगा 8,000 - 5,000, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3,000 रुपये की क्या करेगा ये बचत कर लेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया था CHSL में आया था। अब एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेशन को करेंगे समाप्त। इसको नोट कर लें।
चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये बोला है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुल खर्च कुछ भाग खर्च करता है और बाकी का बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात क्या दिया है? 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है? 87,010 है, तो उसका मासिक बचत की राशि, ये CGL का क्वेश्चन है, पहले पेपर में आया था। अब देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। दिया क्या है कि व्यय और बचत, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना दिया है? 61 और क्या 6 दिया है। अब उसकी मासिक आय, तो अब बताइए आय कितनी हो जाएगी? इनकम इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 67। ये हमारी क्या है? आय। और लेकिन आय का हमारा मान रियल में दिया है, तो रियल में दिया है कितना दिया है हमारा? 87,110 ये दिया है, यही दिया है। तो अब उसकी बचत की राशि याद करना है। किसकी राशि याद करना है? बचत की राशि। तो आगे हम क्या निकाल लेंगे? 1 का मान निकाल लेंगे। तो 1 का मान निकालेंगे तो ये 87/10/67। अब हमको क्या निकालना है? बचत निकालना है। बचत हमारे पास, या कि इसका भाग दे लेंगे तो लगभग कितने बार जाएगा? देखिए 87 का 110 में, तो ये 87 हो जाएगा, ये 1 बार, तो ये कितना आ जाएगा अपना? ये लगभग 3 बार जाएगा, तो 13 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 13 बार, तो 130 आ जाएगा। 67 एकम 67, कितना बचा अपना? ये 20 बचेगा और ये 1 बना देगा, तो 67 3 हो जाएगा, तो ये कितना है? 201 आ जाएगा और ये 30, तो 1 का मान अपना कितना है? 130 आया। इसी तरह हमारा बचत कितना है अपना? 5 है, तो बचत हमारा क्या हो जाएगा? 5, तो 5 का गुणा, बचत 6 है, तो बचत की हमारी कितनी है? 6 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 6 का गुणा करा देंगे, 130 में 6 का गुणा करा देंगे, तो 13 छंग 78 आ जाएगा। ये 780 हमारा बचत आ गया। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4:9 है। गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4:9 है, और सरेश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष की वेतन का अनुपात बताना है। अब देखें क्या बोला है? गिरीश का वेतन हरिशंकर से, तो यहाँ लिख लेंगे गिरीश का वेतन हरिशंकर, ये हरिशंकर के वेतन से 4/9 है, ये 4/9 कर दिए। फिर क्या बोला? जब ये 9 कर दिए तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4/9। अब क्या बोला है कि शिरीष का वेतन हरिशंकर से, अब आ गए कौन? शिरीष आ गए। यहाँ शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो यहाँ S/H क्या आएगा? 5/6। तो अब क्या बोला है? तो हरिशंकर गिरीश के वेतन में अनुपात, तो आगे हम इनका मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ H का मान कितना है? मतलब हरिशंकर कितना है? 9 है, और यहाँ क्या है? 6 है। जब भी इस तरह मतलब व्यक्ति या कोई भी नाम रहे तो 1 दिया रहेगा, लेकिन उनकी संख्या अलग अलग दी रहेगी, तो हम इनको क्या कर देंगे? बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे तो हम बराबर करने के लिए, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितने आएगा? 3 का मतलब 18 आएगा, तो 18 आएगा तो हम क्या कर देंगे? 18 बनाएंगे। जब 18 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? 2 का गुणा, और इसमें 18 बनाएंगे तो यहाँ 3 का गुणा करा देंगे, तो ये कितना आ जाए? 8/18। ये क्या है? जी और एच, ये गिरीश और ये हरिशंकर हो गया, और इसी तरह क्या? ये 15 और क्या? 18 ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? गिरीश और शिरीष का, तो गिरीश का हमारा कितना है? 8 है, और शिरीष का कितना है?
15 है। अब हमारा देखिए गिरीश का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सीरीज का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 8:15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने ही टाइप बनते हैं आयु संबंधी में। और कुछ क्वेश्चन है तो आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, आप उनको ज्वाइन कर लें और क्वेश्चन करेंगे। जहां डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लस दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।